स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं साम्यवाद और समाजवाद के बीच के अंतर के बारे में। देखा जाए तो साम्यवाद और जो समाजवाद है, इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं। समानताएं ये हैं कि दोनों ही समाज में व्यक्ति जो है उससे ज़्यादा समाज को ही महत्व देते हैं। मतलब जो समाज है पूरा उसके ऊपर महत्व देते हैं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर महत्व यानी कि अपना बिंदु किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं रखते कि उस व्यक्ति को महत्व दें, पूरे समाज को महत्व देते हैं। समाजवाद दोनों साम्यवाद दोनों ही चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समाज के अंदर समानता मिले। कोई व्यक्ति किसी से ना ऊपर हो ना कोई नीचा हो, किसी भी आधार पर, चाहे धर्म के आधार के, जात के आधार पर, चाहे पैसों के आधार पर, कोई व्यक्ति किसी से ऊपर नहीं है, सब व्यक्ति बराबर हैं। मगर फिर भी इनमें कुछ अंतर भी हैं, जैसे कि हम इसी अंतर के बारे में आज बात करेंगे इसमें। तो पहला अंतर ये है कि जो समाजवाद है वो जो समाज में समानता लाना चाहता है वो, और जो साम्यवाद है समाज में जो समानता लाना चाहता है, उनके दोनों के सिद्धांत में अंतर है। साम्यवाद अलग सिद्धांत के अनुसार चाहता है समाज में समानता लाना, और जो समाजवाद है वो अलग तरह से चाहता है कि समाज के अंदर समानता लाई जाए। समाजवाद ये चाहता है कि समाज में जो समानता लाई जाए उसमें राज्य सहयोग करे, यानी कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो इसमें सहयोग करे समाज में समानता लाने के लिए। सरकार को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे समाज के अंदर समानता स्थापित हो सके। मगर साम्यवाद की विचारधारा जो है वो बिल्कुल ही इसके उलट है। साम्यवाद तो चाहता ही नहीं है कि राज्य हो, उल्टा साम्यवाद ये चाहता है कि जो राज्य है उसको समाप्त कर दिया जाए, बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया जाए। साम्यवाद के अनुसार हर दौर के अंदर दो वर्ग रहे हैं, चाहे पहले हम इतिहास में देख लें चाहे आज के दौर में देख लें। वो दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित। शोषक वर्ग साम्यवाद के अनुसार वो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, मील हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, अब खेत हैं, उनके जो मालिक हैं, यानी कि अभिजात्य वर्ग, जो अमीर वर्ग है, उसके अंदर ही जो फैक्ट्रीज़ के अंदर हैं जो लोग काम करते हैं वो शोषित लोग हैं, जिसका शोषक वर्ग शोषण करता है। क्योंकि ये लोग गरीब हैं और इन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो ये जो शोषक वर्ग है वो उन्हीं का शोषण करता रहता है। और साम्यवाद के अनुसार हमेशा ही इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। जब ये संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो इसमें समानता आ जाती है। ये जब पहुंच जाएगा तो समाज के अंदर समानता आ जाएगी, यानी कि जो शोषित वर्ग है वो जीत जाएगा और जो शोषक वर्ग है उसकी हार होगी, और आखिरकार समाज में से ये दोनों वर्गों में से सब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ सब लोग बराबर होंगे। ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब, ना किसी भी किसी भी बेस के ऊपर कोई भी असमानता नहीं होगी, सब समान लोग हो जाएंगे वहाँ पर। अब ये है कि जो समानता आ जाएगी तो ये इसलिए मानते हैं ऐसा कि क्योंकि जो शोषित वर्ग है उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों या किसी कंपनी में या किसी भी खेत में जहाँ वो लोग काम करते हैं जिनका शोषण हो रहा है, तो लोगों की संख्या ज़्यादा ही होती है और जो अभिजात्य वर्ग होता है उसकी संख्या कम ही होती है। तो शोषित वर्ग जीत जाएगा उनसे क्योंकि संख्या में ज़्यादा है वो, और जो शोषक वर्ग है वो संख्या में कम है, इसलिए वो हार जाएगा। तो इसी तरह से समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। मतलब जो साम्यवाद है वो एक तरह से क्रांति चाहता है समाज के अंदर, एकदम से क्रांति आए और एकदम से हम जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ विद्रोह करें, क्रांति करें और उसको ख़त्म कर दें, मिटा के रख दें और समाज में समानता स्थापित हो जाए। मगर इसमें वो कहीं पर भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहता, और वो तो चाहता ही है कि राज्य ख़त्म हो जाए। अब जो दूसरा अंतर है वो है कि जो समाजवाद है वो ये चाहता है कि व्यक्ति को उसके काम के अनुसार ही वेतन दिया जाए। मतलब जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको वेतन दे दिया जाएगा। मगर जो साम्यवाद की विचारधारा है उसके अनुसार उनका जो साम्यवादी जो लोग होते हैं उनका मानना है कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको पैसे दे दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है मगर उसकी जो आवश्यकताएं हैं सिर्फ
6 घंटे के काम के पैसों से ही पूरी हो सकती हैं, तो उसको सिर्फ 6 घंटे के काम के ही पैसे दिए जाएंगे, 4 घंटे के काम के पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो यही इन दोनों विचारधाराओं के अंदर मूलभूत अंतर है। पहला यह है कि समाजवाद चाहता है कि राज्य हस्तक्षेप करे समानता लाने के लिए, और साम्यवाद चाहता है कि जो दोनों वर्ग हैं, शोषक और शोषित, इन दोनों में संघर्ष हो और आखिरकार जो दोनों वर्ग हैं इनमें से जो शोषक वर्ग है वो समाप्त हो जाए, यानी कि शोषित वर्ग जीत जाए और समाज में समानता स्थापित हो जाए, हर व्यक्ति बराबर हो जाए। और तीसरा ये है कि जो साम्यवाद है वो ये कहता है कि व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार पैसे नहीं, उसकी आवश्यकता के अनुसार पैसे दिए जाएंगे। और समाजवाद कहता है कि व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार पैसे मिलेंगे, जितना काम करेगा उतना ही पैसा उसको दे दिया जाएगा, मतलब जो सैलरी होगी उसकी, जो वेतन बनेगा उसको उतना ही दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे साम्यवाद और समाजवाद के अंदर मूलभूत अंतर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।